सभी को सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जो चर्चा करेंगे संस्कारों पे, संस्कार क्या होते हैं और संस्कार क्यों जरूरी हैं और संस्कारों का जीवन के अंदर क्या महत्व है। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी प्राचीन आर्यवर्त देश के अंतर्गत आने वाले राज्य और जनपदों के विषय में। तो आज हमारा मनुस्मृति का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है और मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के अंतर्गत आज हम जानेंगे संस्कारों का महत्व। आखिर संस्कार क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और संस्कारों का मानव जीवन के अंदर क्या महत्व है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो संस्कार क्यों ज़रूरी हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मानव जीवन की उन्नति में संस्कारों का विशिष्ट महत्व है। मानव की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भिन्न भिन्न समय पर संस्कारों की व्यवस्था प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है। संस्कारों से ही मानव को द्विज बनने का अधिकार मिलता है। महर्षि मनु ने इस विषय में बहुत ही सत्य प्रिय वचन लिखे हैं। तो क्या लिखा है महर्षि मनु ने संस्कारों के विषय में? द्विजों के गर्भधान आदि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न होने चाहिए, क्योंकि संस्कार इस लोक तथा परलोक में पवित्र करने वाले हैं। तो महर्षि मनु कह रहे हैं द्विज किन्हें कहा गया है? द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो वैश्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिनके माता पिता के संस्कार वर्ण व्यवस्था अनुसार हैं, जिस घर में वे उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे आत्मा जो जन्म लेता है इन कुलों में, उनको द्विज कहा गया है। तो द्विज इसलिए कहा गया है कि क्योंकि इनका दूसरा जन्म होता है। प्रथम जन्म तो इनका माता पिता के गर्भ अनुसार होता है, जिस कुल में भी होते हैं वर्ण व्यवस्था अनुसार। दूसरा जो होता है वो आचार्य के द्वारा शिक्षा दीक्षा के कारण होता है। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं। गर्भ संबंधी हवन, गर्भधान, पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म, चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कारों के द्वारा द्विजों के गर्भ एवं वीर्य संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। तो गर्भधान संस्कार जब गर्भधान संस्कार के समय आता है, गर्भधान संस्कार करने से पहले माता पिता को अपना जो शारीरिक दोष की प्रवृत्ति उनके अंदर है, शारीरिक दोष, जो मानसिक दोष, कुछ इस प्रकार के दोष उनके अंदर है, तो उनकी निवृत्ति के लिए अनेकों प्रकार के जो है प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार मनु जी का संस्कारों के विषय में स्पष्ट निर्देश है कि माता पिता के वीर्य, गर्भाशय के दोषों को गर्भधान आदि संस्कारों से दूर किया जाता है। अतः संस्कार शरीर आदि की शुद्धि करते हैं। इसमें अगले श्लोक में तो लिखा है कि यज्ञ आदि व्रत आदि से मानव शरीर व आत्मा को ब्रह्म प्राप्ति योग्य बनाया जाता है। तो संस्कार इसलिए ज़रूरी हैं कि क्योंकि संस्कार के बिना कोई भी किसी भी मानव जीवन का निर्माण संभव नहीं है। संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी मानव को अपने जीवन में उन्नति करनी है तो उसको माता पिता के द्वारा संस्कारों का दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। महर्षि दयानंद ने संस्कारों को परम प्रयोगी समझकर ही प्राचीन ऋषि मुनियों की पद्धतियों का अनुसरण करके संस्कार विधि की रचना की है। तो महर्षि ने स्पष्ट कहा है, ये महर्षि दयानंद के वचन नहीं है, ये ऋषि मुनियों की परंपरा है जो प्राचीन काल से चली हुई आ रही है, महर्षि मनु के काल से चली हुई आ रही है। तो महर्षि दयानंद इसी पर चर्चा करते हैं। जिन संस्कारों को करने से शरीर और आत्मा संस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और संतान अत्यंत योग्य होते हैं, इसलिए संस्कारों को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब मनुष्यों को अति उचित है। अर्थात संस्कारों से संस्कृत को पवित्र तथा असंस्कृत को अपवित्र कहते हैं। तो जिनका संस्कार होता है उनको सुसंस्कृत कहते हैं और जिनका संस्कार नहीं होता है उन्हें असंस्कृत कहा जाता है। अतः शिक्षा तथा औषधियों से सुखप्रदवक संस्कारों के करने में बुद्धिमानों को सदा उद्यम करना चाहिए।
यानी कि शिक्षा आदि जितने भी हमारे कर्तव्य हैं जीवन के अंदर, उनको हर समय बढ़ाते रहना चाहिए और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहना चाहिए। जीवात्मा अमर तथा नित्य है। तो महर्षि मनु कह रहे हैं कि जीवात्मा नित्य है, पवित्र है और अमर है। जन्म जन्मांतरों में उसके साथ सूक्ष्म शरीर मुक्ति पर्यंत तक रहता है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक तो स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर शरीर जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे बना हुआ होता है, और जब व्यक्ति का जन्म होता है या मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पर्यंत भी वो उसके साथ रहता है। और कब तक रहता है? मुक्ति काल तक। जब तक उस जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो जाती, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह संस्कार उसके जीवन में, उसके अंदर जो है संस्कार, जो जितने भी संस्कार उसके जीवन में बने थे, वह यथा योग्य उसके साथ में व्यवस्थित रहते हैं, संचित रहते हैं उसके साथ में जीवात्मा के। तो संस्कार या वासनाओं का वाहक होता है। यह संस्कार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। तो महर्षि मनु स्पष्ट कह रहे हैं कि संस्कार जीवात्मा के अंदर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसको नई परिस्थिति के भी बहुत से शुभ अशुभ प्रभाव मिलते हैं। उनमें बुरे प्रभावों को अभिभूत करना तथा शुभ प्रभावों को उन्नत कराने के लिए संस्कारों तथा स्वच्छ वातावरण की परम आवश्यकता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने माता पिता को सचेत करते हुए लिखा है। तो संस्कारों को दायित्व जो है वो माता पिता पर है। और स्पष्ट महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि माता पिता को सचेत करते हुए लिखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती, माता और पिता को अति उचित है कि गर्भधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें, जिससे रक्त, रज, वीर्य व दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुण युक्त हो। तो माता पिता को स्पष्ट संकेत दिया गया है कि जब संतान उत्पत्ति, गर्भधान संस्कार से पहले अपने जो आचार व्यवहार है, खान पीन, अपनी दिनचर्या को और अपने शरीर को स्वस्थ और बल बुद्धि से सुविकसित करे, और अपनी जो जितने भी शरीर के अंदर रोग व्याधि इस प्रकार के जो हैं और जो गुण, जो दोष हैं शरीर से, उनकी निवृत्ति करें। और माता पिता के शुद्ध आहार व शुद्ध विचारों का बालक पर बहुत प्रभाव होता है। बालक के पूर्व जन्मस्थ अशुभ संस्कार पवित्र वातावरण को पाकर वैसे ही ओझल हो जाते हैं अथवा द्विग्ध बीज प्रसव गुण रहित हो जाते हैं। जैसे पुदीना या धनिया के पौधे वर्षा का प्रतिकूल परिस्थिति को पाकर मुरझा जाते हैं और वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थिति पाकर फिर से प्रस्फुटित तथा विकसित हो जाते हैं। संस्कारों में प्रथम 3 संस्कार तो बच्चे के जन्म से पूर्व ही किए जाते हैं। तो बच्चे के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। एक गर्भधान संस्कार होगा, दूसरा सेवंत्योनयन और तीसरा पुंसवन। तो यह है संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व ही किए जाते हैं। तो इस पर आगे हम चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता पर है। यदि बच्चे के पूर्व जन्म के संस्कार भी उत्तम हों, गर्भ अवस्था में माता पिता के उत्तम संस्कार पड़े हों और जन्म के बाद भी उत्तम वातावरण प्राप्त हो जाए तो ऐसे बच्चे भाग्यशाली होते हैं। महर्षि ने इसके विषय में ही लिखा है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हैं। तो माता पिता का धार्मिक और विद्वान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर माता पिता विद्वान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, तो उनकी संतानें भी उत्तम कोटि के विद्वान ही पैदा होंगी और उत्तम संस्कारों से सुशोभित होंगी। सभ्य संस्कार तो आगे चर्चा करते हैं। अर्थात अन्य गुणों के आधान को संस्कार कहते हैं। संस्कारों से मानव जीवन की स्वर्णिम उन्नति तो होती है, साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति से मानव अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी समर्थ हो जाता है। अतः आर्यों के जीवन में संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है। तो स्पष्ट महर्षि दयानंद और महर्षि मनु का जो संस्कारों को लेकर जो यथा योग्य वचन हैं, उन पर विस्तार से हमने चर्चा की और आगे भी चर्चा करेंगे किस प्रकार हम संस्कार, कौन कौन से संस्कार होते हैं और क्यों आवश्यक हैं संस्कार हमारे जीवन में। तो चर्चा कर लेते हैं आगे। मंत्र
वेदी के कर्म विवि पुण्य निषिद्ध का दीर्घ जन्मना कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेते च यचे। तो मंत्र आगे क्या कह रहा है? द्विज ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों को इस जन्म और परजन्म में तन मन आत्मा को पवित्र करने वाले गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार पूर्ण रूप वेदोक्त यज्ञ आदि कर्म और वेदोक्त मंत्रों के द्वारा करने चाहिए। तो स्पष्ट संस्कारों का जो महत्व दिया गया है वे द्विजों के लिए कहा गया है। जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय और वैश्य हैं, तो सभी के लिए संस्कार करने अनिवार्य हैं। सब मनुष्यों को उचित है कि वेदयुक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने संतानों को निष्कर्षी संस्कार करे, जो इस जन्म व प्रजन्म में पवित्र करने वाले हैं। जिसके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त हो सकता है और संतान अत्यंत योग्य होते हैं। संस्कारों को करना सब मनुष्यों को अति उचित है। तो स्पष्ट कहते हैं, महर्षि मनु का स्पष्ट जो है कथन है कि सभी को संस्कार करने अनिवार्य है। सभी मनुष्यों को संस्कारों का यथापूर्वक पालन करना चाहिए और संस्कार करने चाहिए सभी को। सभी संस्कार बालक बालिका स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान भाव से किंतु यथा योग्य रूप से करनी है। तो आगे प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के प्रतिनिधि या उक्षण रूप से जैसे सभी के लिए करने अनिवार्य। गर्भ में बालक बालिका का भेद अज्ञात रहता है। गर्भकालीन संस्कार जब होते हैं तो दोनों के समान भाव से हुआ ही करते हैं। इसी प्रकार जातकर्म नामकरण अंत्येष्टि आदि भी सभी संस्कार वेद मंत्र पूर्वक तथा यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक संपन्न होते हैं। मेधा आत्मिक जो संस्कारों का यथापूर्वक जो वर्णन किया गया है, इस प्रकार महर्षि दयानंद स्पष्ट करते हैं, जैसे माता पिता के संस्कार होंगे वैसे ही बच्चे के अंदर संस्कार आएंगे। अगर हम अपने घर में उत्तम संतान को जन्म देना चाहते हैं तो पहले उसकी शुरुआत हमें काफ़ी समय से अपने शरीर की, अपनी आत्मा की, अपनी बुद्धि की, अपने मन की पवित्रता करनी पड़ेगी। अपना आचार व्यवहार, जैसी संतान हम अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे अपने परिवार में हम संतान का निर्माण चाहते हैं, किस प्रकार के हम संतान अपने यहाँ उत्पन्न हो हमारे यहाँ, तो उस प्रकार की तैयारी हमें शुरू से पहले ही करनी पड़ेगी, गर्भ से पहले ही। तो ये नहीं है कि गर्भ संस्कार, आजकल जो संस्कारों को देखने का महत्व आता है बालकों के अंदर, तो गर्भधान का मतलब ये नहीं है कि इस प्रकार अनाड़ी पने से गर्भधान संस्कार किया जाए। तो गर्भधान की भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसको पूर्ण तरीके से हमें पालन करना पड़ता है उसका। तो यथापूर्व अपना आचार व्यवहार, अपना पूरा वातावरण, खान पीन और बुरी आदतों का जो हमारे अंदर ग्रहण हो गया उन्हें छोड़ना पड़ता है, तब जाकर हम गर्भधान संस्कार करने योग्य बनते हैं। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं इसी पर, क्या कहा है आगे महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि मनु के द्वारा। तो इस प्रकार आगे चर्चा हम इस पे करेंगे कि संस्कार क्यों आवश्यक हैं और क्यों करने आवश्यक हैं। आगे शुरू करते हैं प्रकरण को। मनुष्य के शरीर आत्मा के उत्तम होने के लिए निषेक अर्थात गर्भधान से लेकर शमशांत अंतृत अर्थात अंत्येष्टि मृत्यु के पश्चात मृतक शरीर का विधि पूर्वक दाह करने पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। शरीर का आरंभ गर्भधान और शरीर का अंत भस्म कर देने तक 16 प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैं। उनमें से प्रथम गर्भधान संस्कार है। तो स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य जीवन के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं और इनका यथा योग्य पूर्वक करना अनिवार्य है प्रत्येक मनुष्य को। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं। गर्भधान उसको कहते हैं कि जो गर्भ का धारण अर्थात वीर्य का स्थापन गर्भाशय में स्थिर करना जिससे होता है उसी को गर्भधान संस्कार कहते हैं। जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्न आदि पदार्थ भी उत्तम होते हैं, वैसे उत्तम बलवान स्त्री पुरुषों से संतान भी उत्तम होते हैं। इससे पूर्ण युवावस्था यथावत ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके। तो महर्षि दयानंद स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे एक उदाहरण ले लेते, किसान जिस प्रकार खेती बीज की बुवाई करने से पहले अच्छी प्रकार खेती का अच्छी प्रकार जो है जमीन का अच्छी प्रकार परीक्षण करता है, बीज का प्रशिक्षण करता है, बीज का परीक्षण करता है, फसल
मौसम का परीक्षण करता है, समय का परीक्षण करता है, बीज का परीक्षण करता है। इसी प्रकार माता पिता को संतान उत्पत्ति करने से पहले यथापूर्वक अपने जीवन का सुधार करना अनिवार्य है। जो भी गुण दोष उनके अंदर है उनको छोड़ना अति महत्वपूर्ण है। यदि अपने घर में एक उत्तम संतान चाहते हैं तो अपने बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और अच्छे जो गुण हैं उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा। अपना खान पीन, अपना अच्छा व्यवहार, उच्च कोटि का व्यवहार, विद्वान प्रवृत्ति अपने अंदर ग्रहण करनी पड़ेगी। तो आगे चर्चा करते हैं। वैसे ही उत्तम बलवान स्त्री पुरुष से संतान भी उत्तम होते हैं। इससे पूर्ण युवावस्था यथावत ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके, अर्थात न्यून से न्यून जो गर्भधान की जो एक स्त्री की उम्र बताई है वो 16 वर्ष है। 16 वर्ष से पूर्व किसी भी कन्या का विवाह करना योग्य नहीं है, क्योंकि 16 वर्ष की कन्या का जो गर्भाशय है वो पूर्ण मेच्योर होना शुरू हो जाता है। उससे 16 वर्ष से अगर अधिक जैसे उम्र बढ़ती कन्या की बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार उसका गर्भाशय एक बच्चे को, एक गर्भ को ठहराने योग्य हो जाता है। तो स्पष्ट आगे चर्चा करते हैं महर्षि मनु। और पुरुष की जो एक मेच्योरिटी बताई है वो 25 वर्ष बताई है। 25 वर्ष से कम के पुरुष का विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो बल है, वीर्य है, उसकी परिपक्वता नहीं हो पाती है। और गर्भ आदि जितनी भी समस्याएं होती हैं, गर्भ ना ठहरना, गर्भ का ना रहना, गर्भ का बिगड़ जाना, तो इस प्रकार के दोष देखने में आते हैं गर्भिणी के अंदर। तो न्यून से न्यून कन्या की उम्र 16 वर्ष और अधिक से अधिक 24 वर्ष कन्या की उम्र होनी चाहिए। और ऐसे ही 25 वर्ष न्यून से न्यून पुरुष की उम्र रखी गई है। तो अवश्य हो, इससे अधिक विवाह वाले होने से अधिक उत्तम होते हैं, क्योंकि बिना 16 वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत बढ़ाने के लिए अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कभी नहीं होता। और 25 वर्ष के बिना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं होता है, इसमें यह प्रमाण है। आगे चर्चा कर लेते हैं इसी पर। ये सुश्रुत के श्लोक हैं। शरीर की उन्नति व अवनति का विधि जैसे वेदक शास्त्र में, वैसे अन्यत्र उसका मूल विधान आगे वेद आरंभ में लिख आए हैं। किस किस वर्ष में कौन कौन से धातु, किस किस प्रकार का कच्चा व पका वृद्धि क्षय प्राप्त होता है, यह सब वेदक शास्त्र में विधान। इसलिए गर्भधान आदि संस्कारों के करने में वेदक शास्त्र का आश्रय विशेष लेना चाहिए। तो स्पष्ट सुश्रुत जो हुए हैं, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी आदि जितने भी वेदक शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं, स्पष्ट वर्णन है कि अपने शरीर का यथापूर्वक परीक्षण पहले ही कर लेना चाहिए। विवाह संस्कार करने से पहले, गर्भधान संस्कार से पहले एक स्त्री का उत्तम शरीर बिगर रोग के होना चाहिए। ऐसे ही पुरुष का किसी भी रोग व्याधि उसके शरीर में नहीं होनी चाहिए, जिसका उसके आने वाली संतति पे आने वाली जो उत्तम जो उसकी पीढ़ी है, जो आत्मा उसके यहाँ जन्म लेने वाली, उस पर उसके प्रभावों का असर ना हो। दुष्ट जितने भी प्रभाव उसके अंदर हैं, जो बुरे कर्म हैं, उस पर प्रभाव ना पड़े। तो अच्छे पूर्वक अपने वेद आदि जितने भी यथा योग्य चिकित्सक हैं उनसे अपना परीक्षण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार 16 वर्ष से आगे मनुष्य के शरीर के सब धातुओं का वृद्धि और 25वें वर्ष से युवावस्था का प्रारंभ, 40वें वर्ष में युवावस्था की पूर्णता अर्थात सब धातुओं के पूर्ण पुष्टि, और उसमें आगे किंचित यच्छ धातु वीर्य की हानि होती है। 40वें वर्ष सब अवयव पूर्ण हो जाते हैं। पुनः खान पान से जो उत्पन्न वीर्य धातु है वह कुछ क्षीण होने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या 16 वर्ष की और पुरुष 25 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। मध्य समय कन्या का 20 वर्ष पर्यंत और पुरुष का 40 वर्ष पर्यंत विवाह होना चाहिए। उत्तम समय कन्या का 24 वर्ष और पुरुष का 48 वर्ष पर्यंत कहा है। तो ये कालगणना उस समय की है जब मनुष्य की आयु 100 वर्ष से अधिक या 300-400 वर्ष के आसपास थी। तो लेकिन आज भी यह है, अगर किसी का शरीर अति बलवान है, पुष्ट है, निरोगी है, तो आज भी उसी के लिए ये नियम लागू है ऋषि मुनियों के। तो जो अपने कुल की उत्तम संतान, दीर्घायु, सुशील, बुद्धिबल, पराक्रम युक्त, विद्वान और श्रीमान करना चाहें, वह 16 वर्ष व पूर्व से कन्या और 25 वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी ना करे। यह सब
सुधार का सुधार और सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों की उन्नति करने वाला कर्म है। इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के अपने संतानों को विद्या सुरक्षित ग्रहण करावे, जिससे उत्तम संतान होवे। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो संस्कार करने क्यों महत्वपूर्ण है, एक उदाहरण हम आपके समक्ष में रखूँगा। तो संस्कार, एक उदाहरण महाभारत काल का है। तो जब सुभद्रा गर्भिणी होती है तो सुभद्रा के अंदर जब जो अभिमन्यु होता है तो उसे एक कहानी अर्जुन के द्वारा सुनाई जाती है, चक्रव्यूह वाली। तो चक्रव्यूह की जब कहानी सुनाते हैं तो चक्रव्यूह की पूरी कहानी जब छठे सातवें माह का जब वो शिशु होता है अभिमन्यु, तो वो पूरी कहानी को सुन लेता है। तो सुनने के बाद उसको पूरी ज्ञान उसे चक्रव्यूह का हो जाता है, लेकिन चक्रव्यूह में वो घुसना तो सीख जाता है लेकिन निकलना नहीं सीख पाता है। तो इससे यह अर्थ है समझ अपने मन का जो मन है हमारा, जो जैसी माता अपने बच्चे का निर्माण करना चाहे वैसा कर सकती है। जैसे संस्कार माता देती है अपने बच्चे को, वैसा संस्कार कोई नहीं दे सकता। माता निर्माता भक्ति इसलिए कहा गया है कि माता ही संतान का निर्माण करने वाली है। तो संस्कार, सुभद्रा ने ये कहानी जब सुनी तो जो गर्भ में अभिमन्यु था तो उसने वो कहानी सुनी और उसको यह यथापूर्वक चक्रव्यूह में घुसने का तो उसने परीक्षण ले लिया, लेकिन निकलने का नहीं सीख पाया। वो पूरी कहानी उसने नहीं सुनी और इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया। और आगे एक कहानी और आती है इसी प्रकार से, माता का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है संतान पर। माता मदालसे का एक प्रसंग है उपनिषदों के अंदर। तो माता मदालसा अपनी संतान जब गर्भ नहीं होती हैं तो वो अपने इस प्रकार की लोरियां जो ब्राह्मण प्रवृत्ति की होती हैं, संन्यास प्रवृत्ति की होती है, इस प्रकार की लोरियां गाया करती थीं। तो उन्होंने 8-9 संतान इस प्रकार की उत्पन्न पैदा की, संतानों को जन्म दिया जो सन्यासी हो गई। तो वो एक राजा की स्त्री थी, राजा की पत्नी थी। तो राजा ने जब माता मदालसा से कहा कि हमें राज्य को चलाने के लिए एक राज्य पुरुष की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार माता मदालसा ने भी अपना खान पीन आचार व्यवहार एक क्षत्रिय का राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से जो होती है उसका पूरा यथापयोग पालन किया और एक क्षत्रिय एक राजा को एक राज्य को चलाने वाले उत्तम संतान की उत्पत्ति माता मदालसा ने की। और इसी प्रकार एक वर्तमान का जो मध्यकाल का वर्तमान का ही ले लो, एक उदाहरण है जीता जागता सभी के सामने है, माता जीजाबाई का। तो माता जीजाबाई का प्रसंग इस प्रकार है, जब मुसलमानों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, मंदिरों को लूटा जा रहा था, तो जब माता जीजाबाई के सामने ये प्रकरण शुरू होता है, जब शिव की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, मंदिरों को तहस नहस कर दिया जाता है, तो जीजाबाई शाहजी से अपने पति से कहती हैं कि कुछ करना चाहिए, इनकी रक्षा करो, इस प्रकार कब तक चलेगा, इनसे हमारी संतति की रक्षा होनी चाहिए और ये हमारे आराध्यों को इस प्रकार नष्ट कर रहे हैं। तो शाहजी महाराज मना कर देते हैं कि यह मेरे बस की नहीं है। तो माता जीजाबाई उसी प्रेरण कर लेती हैं, जब वे गर्भिणी होती हैं, गर्भ उनके अंदर ठहरता है, तभी से वह क्षत्रिय प्रवृत्ति अपने अंदर धारण कर लेती हैं। और जब क्षत्रिय प्रवृत्ति अपने अंदर धारण कर लेती हैं, जब जीजाबाई एक उत्तम संतति को जन्म देती हैं जिसका नाम शिवाजी रखा जाता है। तो शिवाजी को इस प्रकार की जो शिक्षा थी वो माता ने जीजाबाई ने अपने गर्भ में ही देनी प्रारंभ कर दी थी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि शिवाजी महाराज एक उच्च कोटि के क्षत्रिय राजा हुए और मुगलों का संहार इस प्रकार किया कि आज तक भी शिवाजी जैसा वीर योद्धा पुरुष नहीं हुआ है वर्तमान में, कि शिवाजी महाराज इतने उच्च कोटि के क्षत्रिय प्रवृत्ति के राजा हुए। तो माता का संस्कारों पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जैसा माता चाहे वैसा अपना संतान को बना सकती है। इसी प्रकार सभी माताओं को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसी संस्कार माता चाहे वैसा बना सकती है। तो माता को निर्माति भवती इसीलिए कहा गया है कि माता ही सब बालकों का निर्माण करने वाली है, गर्भ से लेके जन्म देने तक
और पालन पोषण करना सभी कार्य माता के दायित्व में आता है। तो माता का दायित्व है अपने आचार व्यवहार को सुधार करे और गर्भ स्थिति धारण करने से पहले एक विचार कर ले अपने मन में कि हमें अपने परिवार के अंदर किस प्रकार की संतान चाहिए, विद्वान संतान चाहिए, क्षत्रिय संतान चाहिए, एक सुचारू रूप से वैश्य से जो कृषि वर्ण को चलाने वाला है उस प्रकार के संतान चाहिए। कोई भी शूद्र अपने घर में उत्पन्न नहीं करना चाहता है, सब उत्तम संतान ही पैदा करना चाहते हैं अपने घर में। तो संस्कारों का इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। तो इसी को लेकर आज वाणी को विराम। ओम सभी को सादर नमस्ते।